पालिस्टीन का मसला एक कदीम मसला है जो तकरीबन 3000 साल पुराना है। ये मसला तारीख के मुख्तलिफ दौरों में बदलता रहा है और आज भी एक संगीन मसला बना हुआ है। तकरीबन 3000 साल पहले अल्लाह ताली ने हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए मुंतखब किया था ताकि वो फ़िरऔन की ज़ालमाना हकमरानी से आज़ाद हो सकें। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर फ़िरऔन को पैगाम दिया कि वो बनी इसराइल को आज़ाद कर दे, लेकिन फ़िरऔन ने इनकार किया और उनकी बातों को नहीं माना। नतीजे में अल्लाह ताली ने फ़िरऔन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अज़ाब भेजे, जिनमें तूफ़ान, टड्डियाँ, मेंढक और खून का अज़ाब शामिल था। इसके बाद हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर दरियाए नील अबूर कराया और फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हुए। जब हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम और उनके साथी फ़लस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने इस शहर को फ़तह करने की दरख्वास्त की, मगर बनी इसराइल ने इनकार करते हुए कहा, आप और आपका रब जाकर जंग करें, हम यहाँ बैठे रहेंगे। अल्लाह ताली ने उन्हें उस इनकार की सज़ा दी और 40 साल तक उनके लिए सहरा में भटकने का हुक्म दिया। इस दौरान हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई और इसमें इस बात का जिक्र था कि ये ज़मीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल को दी जाएगी। यहूदी आज भी यही दावी करते हैं कि फ़लस्तीन उनका है क्योंकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, लेकिन तौरात में हज़रत इसहक़ अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे और उन्हीं की नस्ल से अरब हैं। इसलिए अगर तौरात की रोशनी में देखा जाए तो फ़लस्तीन पर सिर्फ बनी इसराइल का नहीं बल्कि अरबों का भी हक बनता है, क्योंकि दोनों ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। 40 साल के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में बनी इसराइल ने फ़लस्तीन को फ़तह किया, मगर कुछ उर्सा बाद ये शहर उनके हाथ से निकल गया और फ़लस्तीन में यहूदियों की हकमरानी का सिलसिला ख़त्म हो गया। तकरीबन 300 साल तक यहूदी दोबारा फ़लस्तीन पर हकमरानी हासिल न कर सके। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की क़ियादत में यहूदियों ने फ़िलिस्तीन पर दोबारा कब्जा किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फ़िलिस्तीन में पहली बार हेकल सुलैमानी तामीर किया, जो बीतुल मुक़द्दस के तौर पर मारूफ हुआ। ये वाक़या तकरीबन 400 साल बाद पेश आया, जब बाबिल के बादशाह बख्त नस्र ने फ़िलिस्तीन पर हमला किया और पूरे शहर को तबाह कर दिया। हज़ारों यहूदियों को कत्ल किया और बाकी को ग़ुलाम बनाकर बाबिल ले गया। ये वाक़या एक तारीख़ी अलमैया था जिसने फ़िलिस्तीनियों की तारीख़ पर गहरा असर डाला। यहूदी 17 साल तक बाबिल की ग़ुलामी में रहे। फिर ईरान के बादशाह साइरस आज़म ने बाबिल पर हमला किया और उसे फ़तह किया। साइरस को कुरान में ज़वाल क़र्नीन कहा गया है। इसने यहूदियों को फ़िलिस्तीन वापस जाने की इजाज़त दी और उनसे कहा कि वो हेकल सुलैमानी को दोबारा तामीर करें। इसके लिए साइरस ने उन्हें माली मदद फराहम की। इसके बाद यहूदियों ने तकरीबन 400 साल तक फ़िलिस्तीन में हकमरानी की, लेकिन फिर रोमन सल्तनत के ज़ेर असर फ़िलिस्तीन का एक और दौर शुरू हुआ। रोमनों ने बीतुल मुक़द्दस को तबाह कर दिया और यहूदियों को फ़लस्तीन से निकाल दिया। फ़लस्तीन पर रोमनों की हकमरानी कायम हो गई। ताहिम तारीख में यहूदियों की फ़लस्तीन के साथ हमेशा एक जड़ी हुई तारीख रही है। यहूदियों और अरबों के दरमियान फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ उद्वार में इक़्तिदार की तब्दीलियाँ होती रहीं, लेकिन आज तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो सका। आज भी गजा, वेस्ट बेनक और मस्जिद अक्सी में जुल्म जारी है। बच्चे शहीद, माओं के सीने खाली और हर तरफ खौफ का साया। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ खबरें देखकर चुप रहेंगे? क्या ये सिर्फ उनका मसला है? फ़लस्तीन सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, ये एक इम्तिहान है, हमारे जज्बात का, ईमान का और इंसानियत का।